Hello and welcome dear learner. Today we are going to learn about exponents and power. Dear viewers, आज हम लोग जानेंगे exponents क्या होता है, power क्या होता है, base क्या होता है. इसके संग संग हम लोग यह भी जानेंगे exponents से related different laws क्या है. जैसा कि आप यहाँ पर heading देख रहे हैं, हम लोग सीखने वाले हैं laws of exponents for real numbers. मैं हमेशा कहता हूँ कि everything around us is number. लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग डिफरेंट टाइप के नंबर्स को डील करना सीखेंगे. यहाँ पर टाइप से मेरा तात्पर्य है कुछ बड़े नंबर, कुछ बहुत ही छोटे नंबर. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, हमारा प्यारा अर्थ है एंड सन. तो चलिए मैं कुछ फैक्ट्स की बात करता हूँ और उन फैक्ट्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं. जैसा कि यदि मैं बोलूं द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 14,960 करोड़ मीटर. सोचिए कितना बड़ा नंबर है ना. डियर व्यूवर्स, रियल लाइफ में हमें कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं जब इससे भी बड़े नंबर्स को डील करना पड़ता है. कई बार इसी टाइप से बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स को भी डील करना हो. तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि इन बड़े नंबर्स को कैसे आसानी से डील करें, कैसे इन्हें आसानी से रिप्रेजेंट करें, कैसे इनसे रिलेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करें. तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप. अगले कुछ मिनट तक आपको मेरे संग जुड़े रहना है. इसी टाइप से यदि मैं द स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं तो मैं बोलूंगा लाइट का स्पीड, यस उसी लाइट का जो सन आप देख पा रहे हैं ना, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड होता है ना. बड़ा नंबर, कितना मुश्किल है इसको उच्चारित करना. लेकिन आज के इस सेशन के बाद आप इन नंबर्स को आसानी से न सिर्फ उच्चारित कर पाएंगे बल्कि इनसे रिलेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर पाएंगे. कुछ और फैक्ट्स हम लोग लेते हैं. ओ माय गॉड, मास ऑफ द अर्थ इज दिस मच. कितना अमेजिंग है ना, कितना बड़ा है. इसे तो मैं उच्चारित भी नहीं कर सकता हूँ, प्रोनाउंसिएट भी नहीं कर सकता हूँ. बहुत मुश्किल है. सब फेल हो जाएगा. यहाँ पे मिलियन भी फेल हो जाएगा, करोड़ भी फेल हो जाएगा, सब कुछ फेल हो जाएगा. सोचिए हमारा प्यारा अर्थ जिसमें हम लोग रहते हैं ना, हम लोग का वेट कितना होगा. किसी का 40 kg, 50 kg, 60 kg, बट हमारा अर्थ है दिस मच. इतना बड़ा अमाउंट है इसका वेट. इसी तरीके से यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके मैथ्स के बुक की मोटाई कितनी है, उसकी थिकनेस क्या है, आप मुझे बोलेंगे लाइक 20 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर और 15 मिलीमीटर एंड सो ऑन. तो जब मैं अर्थ के वेट की बात करता हूँ या फिर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो वहां पे हमारा नंबर बहुत ही बड़ा है, बिग इनफ, बहुत ही ज्यादा है ना. बट जब मैं थिकनेस ऑफ ए बुक की बात करता हूँ तो सोचिए कितना छोटा है. इस टाइप के असमानता को डील करना बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है प्यारे बच्चों. लेकिन चैलेंज लेना ही तो असली मजा है ना. तो हम लोग चैलेंज लेंगे, इन्हें डील करेंगे और इनको सिर्फ डील करके नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी करेंगे. कुछ और एग्जांपल देखें. यस, चलिए देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको. मैं बोलूं द एवरेज डायमीटर ऑफ ए रेड ब्लड सेल इज दिस मच मिलीमीटर. दिस मच इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसा आपको होता होगा ना प्रोनाउंसिएट करने में, उस टाइप से. लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्व आपको अगले कुछ मिनट्स में मिलने वाला है. कुछ और एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें तो मैं बोल सकता हूँ द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर. आपके सर में बाल है ना, मुझे बताइए तो किस कलर का है वो. यस, व्हाइट नहीं हुआ होगा, मुझे पता है. तो मैं बोलूंगा कि आपका जो हेयर है ना, उसका थिकनेस वेरी करता है सबका. ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इतना ही होगा, दिस मच दिस मच. कांस्टेंट तो आप बोल नहीं सकते हो. तो मैं बोलूंगा उसका रेंज है 0.005 सेंटीमीटर टू 0.01 सेंटीमीटर. पता चला ना आज आपको. पहले पता था ये कॉन्सेप्ट, शायद हो शायद नहीं हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है ना. यस, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपको पता था कि आपका जो हेयर है उसका थिकनेस क्या था इससे पहले. प्यारा मून, जिसको आप चंदा मामा बोलते हो ना, उसका डिस्टेंस पता है हमारे अर्थ से कितना दूर है. यस, वो है कुछ इस टाइप से जो लिखा हुआ है 384,467,000 मीटर. यहाँ पे मैं अप्रोक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि क्या है ना कि किसी ने टेप लेके या फिर अपना स्केल या कुछ लेके मेजर नहीं किया है. हम लोग यहाँ पे अप्रोक्स वर्ड का यूज इसलिए कर. तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर. कुछ और एग्जाम्पल लें. प्लांट सेल आप लोग जानते हो ना, प्लांट पेड़ का जो सेल होता है ना, सेल किसे कहते हैं. बायोलॉजी में आपने जरूर पढ़ा होगा, मुझे कमेंट करके बताओ सेल किसे कहते हैं. तो एक ह्यूमन सेल्स होता है, एक होता है प्लांट सेल. दोनों में डिफरेंस भी होता है.
क्या डिफरेंस होता है वो भी मुझे बताइए। तो नाउ यदि मैं उसके फैक्ट्स की बात करूं, मैथमेटिकल फैक्ट्स की, तो मैं बोलूंगा द साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज 0.0000125 मीटर। कितना छोटा है ना। जब मैं मून से अर्थ की बात करता हूँ तो इतना बड़ा नंबर, और जब प्लांट सेल की बात करता हूँ तो इतना छोटा, रेड ब्लड सेल की बात करता हूँ तो इतना छोटा, आपके बुक के थिकनेस की बात करता हूँ तो कितना छोटा। कितनी असमानता है ना। यस, इन्हीं असमानताओं को तो हमें डील करना है, और सिर्फ डील करके नहीं छोड़ेंगे, मैथमेटिकली इनको इतना ऑपरेट करेंगे ना, इतना ऑपरेशंस करेंगे कि सब निकाल देंगे। किडनी, फेफड़ा, जो भी निकालना है ना आपको, निकाल देना है आज। डियर व्यूअर्स, इसी टाइप से जो हम सन देखते हैं ना, प्यारा, सुबह सुबह रेड रेड दिखता है, कितना मजेदार, शाम को भी मजेदार, लेकिन गर्मी के दिनों में ओ माय गॉड हमारी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसका रेडियस पता है आपको कितना है? यस, देख रहे हैं आप कितना है, मुझे बताइए। तो यह है आपका 6,95,000 किलोमीटर। कितना बड़ा, ओ माय गॉड। लेकिन मॉर्निंग में देखो तो छोटा सा दिखता है, इवनिंग में भी। बिहार और झारखंड के लोग छठ पूजा भी करते हैं ना। कमेंट करके मुझे बताइए तो किनके किनके घर में छठ पूजा होता है। यदि मैं बात करूं रॉकेट, रॉकेट देखे हो आप? यस, मैं उसी रॉकेट की बात कर रहा हूँ। चंद्रयान सुने हो ना आप, और बहुत सारे स्पेस शटल्स ले जाने वाले रॉकेट्स। यस, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा मास ऑफ propellant in a space shuttle solid rocket booster is this much, that is 5,60,600 kg। बड़ा नंबर फिर से आ गया हम लोगों के पास। नाउ एक बार छोटे नंबर पर हम लोग मूव करते हैं। यदि मैं बोलूं जो पेपर आप लिखते हो ना, उसका थिकनेस कितना होता है? यस, आप सही सोच रहे हो, बहुत ही कम होता है। हम लोग मेजर नहीं करते हैं जनरली, बट अकॉर्डिंग टू फैक्ट मैं जाऊं ना, अप्रोक्सीमेटली 0.0016 सेंटीमीटर होता है। मजा आ रहा है या नहीं रियल लाइफ के इन एग्जांपल्स को देखकर, सुनकर, फैक्ट्स की बात करके? यस, जल्दी से मुझे बताइए, मैं भी उत्सुक हूँ जानने के लिए। डियर व्यूवर्स, कंप्यूटर आप यूज करते हो ना? आता है कंप्यूटर यूज करना? उसमें चिप्स होते हैं, चिप्स, वो खाने वाले चिप्स नहीं, लेज और कुरकुरे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर चिप की। तो उसमें वायर लगा होता है, डिफरेंट टाइप्स के वायर होते हैं। यदि मैं उनके डायमीटर की बात करूँ ना, तो वो बहुत ही माइनर होता है, बहुत ही छोटा होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो होता है 0.000003 मीटर। भैया सिर्फ फैक्ट ही नहीं जानना है हमें, और इन्हें डील भी करना है मैथमेटिकली। तो कुछ और एग्जांपल मैं लूं। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर, दैट इज 8848 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखा? हम लोगों ने यहाँ पे देखा डिफरेंट टाइप्स के नंबर। कुछ नंबर बहुत ही छोटे और कुछ नंबर इतने बड़े हैं ना कि हम उन्हें प्रोनाउंसिएट भी नहीं कर पा रहे। डियर व्यूअर्स, हम इन नंबर्स को कैसे डील करें, कैसे इन्हें रिप्रेजेंट करें कि चीजें आसानी से हो? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। तो चलिए हम लोग ये जानते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, एंड सो ऑन। मैथमेटिक्स में सिमिलरली मैथमेटिशियंस या मैथ्स पढ़ने वाला हर एक इंसान डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन का यूज करता है। मैथमेटिक्स में आप किन ऑपरेशंस का यूज करते हो? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथमेटिकल। इनके अलावा भी हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस का यूज करते हैं। डियर व्यूअर्स, यदि मैं आपको 2 बोलूं 5 टाइम्स ऐड करने की, तो आप क्या करेंगे? 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। इसको यदि हम लोग रियल वर्ल्ड में खोजने की कोशिश करें तो हम लोग बोल सकते हैं ना, देखिए ये 2 घर है ना, 2 रेक्टेंगल्स हैं हमारे। यहाँ पर कितने रेक्टेंगल्स हैं? 2 रेक्टेंगल्स। फिर कितने रेक्टेंगल्स हैं? 2 रेक्टेंगल्स। फिर कितने हैं? 2, देन 2। यदि आप सारे को काउंट करो तो आपको टोटल 10 रेक्टेंगल्स मिलेंगे। एट द सेम टाइम यह जो 10 है, आप इस टोटल रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मैं इस टोटल रेक्टेंगल की बात करूं तो यहाँ पे मेरे 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 हुई, तो इस तरीके से मुझे 10 मिला। इस तरीके से हम लोगों ने देखा एडिशन मेनी टाइम्स इज मल्टीप्ली। 2 को 5 टाइम्स हम लोगों ने ऐड किया तो वो कन्वर्ट हो गया 2 मल्टीप्लाइड विथ 5, दैट इज 10। इसी तरीके से आप 3 को मैं यदि बोलूं 5 टाइम्स ऐड करने के लिए, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? आप मुझे बताओगे 3 × 5। एडिशन मेनी टाइम्स आपका मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यदि आपसे पूछूं कि मल्टीप्लीकेशन मेनी टाइम्स क्या होगा? डियर व्यूअर्स, मल्टीप्लीकेशन मेनी टाइम्स कन्वर्ट हो जाता है आपका पावर में। फॉर एग्जाम्पल 2 × 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग? यस, हम लोग लिख सकते हैं 2⁻²। इसी तरीके से 2 को यदि आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके बदले में लिख सकते हो 2⁻6। सिमिलर वे में
2 को यदि आप 8 टाइम्स इस टाइप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 8। यहाँ पे आपको कुछ गौर करना चाहिए। गौर करने के साथ साथ यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट्स क्या है, पावर क्या है। डियर व्यूअर, जैसे कि यहाँ पे मैं 2 टू द पावर 2 की बात करूं तो मेरा बेस है 2, एक्सपोनेंट ये 2 है, और 2 टू द पावर 2 को हम लोग टोटली पावर के रूप में कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से 2 टू द पावर 6 को यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर बेस है 2, एक्सपोनेंट है 6 एंड टोटल 2 टू द पावर 6 है। पावर क्या है, 2 टू द पावर 6। कुछ और एग्जाम्पल यदि मैं कंसीडर करूं तो मैं बोलूंगा 2 टू द पावर 8 को हम लोग बोल सकते हैं ये टोटल पावर है, 2 हमारा बेस है एंड 8 एक्सपोनेंट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा बेस 10 है, एक्सपोनेंट 9 है, और टोटल की पावर की मैं बात करूं तो हमारा पावर है 10 टू द पावर 9। सो हम लोगों ने यह सीखा मल्टीप्लीकेशन मेनी टाइम इज पावर। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे 2 को मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3 4 5। इसे पावर के फॉर्म में मैंने कुछ इस तरीके से डिनोट किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बेस है मेरा 2, एक्सपोनेंट 5 एंड पावर के फॉर्म में बोलेंगे 2 टू द पावर 5। अच्छा, मुझे ये बताइए 2 को यदि मैंने m टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू m टाइम्स, क्या होगा? यस, आप सही बता रहे हो, आपको मिलेगा 2 टू द पावर m। यहाँ पे हमारा बेस है 2, एक्सपोनेंट है m एंड पावर है 2 टू द पावर m। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 मेरा बेस है, 24 मेरा एक्सपोनेंट है, और इसे हम लोग रीड करते हैं 10 राइज टू द पावर 24। आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं 10 टू द पावर 20। डियर व्यूअर्स, तो यदि आपके पास दिया हुआ हो 10 राइज टू द पावर 2, देन हम इसे डिनोट करेंगे 10 मल्टीप्लाइड विथ 10। आपका रिजल्ट होगा कितना? यस, 10 इंटू 10 होता है 100। इसी तरह यदि मैं 10 टू द पावर 1 की बात करूं तो मुझे मिलेगा 10। यहाँ पे 10 कैसे मिल रहा है? देखिए ध्यान से, मैंने 2 को 1 पे लेके आया, तो हम लोगों ने यहाँ पे 110 को रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के कारण हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, आफ्टर डिवीजन आपको यह 10 मिलेगा। सोचिए यदि और 1 आप यहाँ पे 10 रिड्यूस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डियर व्यूवर्स, 1 पावर घटाने के लिए हमें एक बार बेस से डिवाइड करना पड़ रहा है, फिर से 1 घटाने के लिए दोबारा हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए 10 अपॉन 10 कितना मिलेगा? यस, 1 मिलेगा। थोड़ा सा पैटर्न पे आपको ध्यान। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 टू द पावर -1 क्या होगा? फिर है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। यस, कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम लोग पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, पैटर्न के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, और जैसे आप अप्लाई करोगे ना तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, शुरू में हमारे पास था 10 टू द पावर 2। इसको हम लोगों ने क्या लिखा? 10 2 टाइम्स, दैट इज 100 मिला हमें। यदि मैं इसके पावर में 1 रिड्यूस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 10 से डिवाइड करना पड़ रहा है। 10 से डिवाइड करने के परिणाम स्वरूप हमें 10 मिला। अब फिर से मैं एक रिड्यूस करूंगा इसका पावर, इस तरीके से 10 को 10 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा और आपको मिलेगा 1। अगेन आप इस प्रोसेस को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे 1 को आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा ना। 0 के बाद हमें क्या मिलेगा? 0 से और नीचे जाएंगे तो आपको -1 मिलेगा। फिर से यदि हम लोग इसी प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 10, फिर से डिवाइड करेंगे 10 से, डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा। अगेन आपको और बिलो जाना है, फिर से आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ इस टाइप। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कैसे 10 के डिफरेंट एक्सपोनेंट के लिए उसके वैल्यूज होंगे। जैसे जैसे हमारा एक्सपोनेंट बढ़ता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, हमारा जो नंबर का वैल्यूज है वो भी इंक्रीज करता है। एट द सेम टाइम यदि आप उन्हें डिक्रीज करेंगे तो आपका ओवरऑल जो वैल्यूज है वो भी डिक्रीज करेगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। आप सोच रहे होंगे व्हाट आर द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स? यस, इसके रूल होते हैं यदि आपके बेस सेम हो और उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट हो एंड दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन हो, आप उस केस में कुछ इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज a टू द पावर m मल्टीप्लाइड विथ a टू द पावर n, देन a टू द पावर m प्लस n हो जाए। यहाँ पे आप गौर करें तो आप पाएंगे हमारा बेस सेम है, बेस दोनों केसेस में a ही है। यदि हमारा बेस डिफरेंट हो तो
उस केस में यह रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो बहुत ही केयरफुल रहना है डियर व्यूअर्स। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं तो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n में हमारा बेस सेम है बट एक्सपोनेंट डिफरेंट है। इसे हम लोग बोल सकते हैं a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। जब भी हमारा डिवीजन में हो इस टाइप का रिलेशन तो हम उसे लिखेंगे a टू द पावर m माइनस n। कुछ और रूल की ओर हम लोग मूव करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास हो a टू द पावर m एंड होल टू द पावर n। इसे हम डील करेंगे कुछ इस टाइप। सो आप देख पा रहे हैं हमारा जो पावर का पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था ना 2 टू द पावर -1 -2 -3। इन रिलेशंस को ध्यान से देखिए और कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। आप क्या ऑब्जर्व कर पाते? एक पैटर्न चल रहा है ना, इस पैटर्न को हम लोग लिखेंगे इस रूल में, दैट इज a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। हम लोग यह देखे थे कि 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10 होता है। सिमिलर वे में a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a ही होगा। डियर व्यूअर्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा 10 टू द पावर 0 1 मिला था। सिमिलर वे में मैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में बोलूंगा a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे a n एंड m हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। a को हमें बेस कहते हैं जबकि m और n हमारे एक्सपोनेंट कहलाएंगे। अब मुझे यह बताइए 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड विथ 2 टू द पावर 10 क्या होगा? हम लोग किस रूल का यूज करें? सिंस दोनों का बेस सेम है बट एक्सपोनेंट डिफरेंट है, सो मैं रूल नंबर 1 का यूज करूंगा। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग मेरा आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 6 प्लस 10, हेंस 2 टू द पावर 16। सो हम लोगों ने यहाँ पे पहला रूल का यूज करके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब मुझे यह बताइए 12 टू द पावर 6 होल टू द पावर 9 क्या होगा? हम लोग यहाँ पे किस रूल का यूज करें? यस, आपने सही रिकॉग्नाइज किया, हम रूल सेकंड का यूज करेंगे। इसमें हमें बोला गया है a टू द पावर m होल टू द पावर n यदि हो तो हमारा आंसर हो जाएगा a टू द पावर m मल्टीप्लाइड विथ n, दैट इज a टू द पावर mn। इस तरीके से हमारा यहाँ आंसर होगा 12 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड विथ 9, दैट इज 12 टू द पावर 54। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें या बाकी से रिलेटेड आप कर लेंगे? कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा अपकमिंग वीडियोज में। अब मुझे जल्दी से इसका आंसर टाइप करके बताइए। यस, सही बता रहे हैं। आपका आंसर क्या होगा? यूजिंग रूल 1 आप मुझे बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा 17 टू द पावर -3, जिसे हम लोग कुछ इस टाइप से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से इसका आंसर यूजिंग रूल 2 आप मुझे बताओगे हो जाएगा 5 टू द पावर -14। यदि मैं थर्ड रूल की बात करूं तो थर्ड रूल का यूज करके आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर हो जाएगा a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, दैट इज a टू द पावर m माइनस n, दैट इज दिस मच। अगेन यदि मैं इसकी बात करूं इस रूल की, रूल 4 की, तो उसका यूज करके हम लोग बोलेंगे कि हमें ये मिलेगा। तो लेट a इज ग्रेटर देन 0 be a real number and n is a positive integer, then root over nth root of a is equal to b if b to the power n is equal to a and b is greater than 0। डियर व्यूअर्स, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका हम लोग आगे यूज करने वाले हैं और बहुत ही इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? nth root of a is equal to b if and only if b to the power n is equal to a and b is greater than 0। अगेन यदि मैं बोलूं nth root of a is equal to a to the power 1 upon n, nth root of a is equal to a to the power 1 upon n, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट ऑफ 2 is equal to 2 to the power 1 upon 3। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया है 4 to the power 3 upon 2 क्या होगा? आप मुझे बताएंगे कि हम लोग जानते हैं ना a टू द पावर m, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 4 टू द पावर 3 अपॉन 2 क्या? डियर व्यूअर्स, मैं इसको सॉल्व करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आई कैन राइट 4 टू द पावर 1 अपॉन 2 होल टू द पावर 3। हम लोग जानते हैं यदि a टू द पावर 1 अपॉन n हो तो हम लोग उसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a। इस तरीके से सिंस हमारे पास दिया हुआ है 4 टू द पावर 1 upon 2, तो मैं बोलूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 4। वी ऑल नो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, सो 2 टू द पावर 3 होगा आपका
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है 4 to the power 3/2 क्या हो। डियर व्यूअर्स, सेम क्वेश्चंस को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ। देन ये आपका हो जाएगा 4 to the power 3 64। 64 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आपको 8 मिलेगा। दोनों तरीके से आपको सेम आंसर मिला। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इस तरीके से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को कंक्लूड करेंगे। हमारा प्रॉपर्टी क्या होगा? लेट a इज ग्रेटर देन 0 बी ए रियल नंबर, लेट m and n be integers such that m and n have no common factors other than 1, that is m and n मेरे को प्राइम, एंड n इज ग्रेटर देन 0, देन मैं बोल सकता हूँ a to the power m upon n हो जाएगा इक्वल टू nth root of a whole to the power m, that is nth root of a to the power m. So मैं बोल सकता हूँ let a is greater than 0 be a real number and p and q be rational numbers, then we have a to the power p multiplied with a to the power q is equal to a to the power p plus q. Similarly, a to the power p whole to the power q is equal to a to the power pq. थर्ड में हम लोगों ने सीखा a to the power p upon a to the power q is equal to a to the power p minus q. Similarly, यदि मैं बोलूं a to the power p multiplied with b to the power p आपका हो जाएगा a b to the power p. तो हम लोग कुछ रियल नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं बोलूंगा फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स a एंड b द फॉलोइंग आइडेंटिटीज होल्ड। पहला आइडेंटिटीज है, यदि आपका ये होल में रूट ओवर रहेगा तो उसको हम लोग इंडिविजुअल लिख सकते हैं। इसी टाइप से यदि आपका होल में रूट रहेगा तो इसको हम लोग कुछ इस टाइप से अपॉन में करके लिख सकते। डियर व्यूअर्स, वी ऑल नो a प्लस बी मल्टीप्लाइड विद a माइनस बी हो जाता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आप सेम फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा a माइनस बी, एंड यदि मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल रहा है a स्क्वायर माइनस बी। वी ऑल नो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट यदि मैं a और b को रिप्लेस करूं रूट ओवर a एंड रूट ओवर b से तो मुझे मिलेगा a प्लस 2 रूट ओवर ए बी प्लस b। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 2 to the power 2/3 मल्टीप्लाइड विथ 2 to the power 1/3। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से चीजें मिलेंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों बेस सेम है बट एक्सपोनेंट हमारे डिफरेंट है। तो हम लोग एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा। फाइनली आपको मिलेगा 3/3 कैंसिल होके आपको 1 मिलने वाला है, एंड वी ऑल नो 2 to the power 1 इज इक्वल टू 1। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने यह जाना कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, उससे रिलेटेड डिफरेंट रूल्स क्या है, एंड कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को भी हम लोगों ने सीखा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आशा करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ साथ आपको यदि कुछ डाउट्स हो वो भी लिखिए और मुझे यह बताइए कि आप अगले सेशंस में क्या पढ़ना चाहेंगे। डियर व्यूअर्स, मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको करना है लाइक, कमेंट, शेयर, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।